उत्तराखंड राज्य देश का 27वां राज्य, जिसकी आबादी में से अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी 12.77 लाख और मुस्लिम समुदाय की आबादी 10.12 लाख है। राज्य की 72% साक्षरता में से अल्पसंख्यक समुदाय की साक्षरता लगभग 18% है। उत्तराखंड की मुस्लिम बहुल्य आबादी वाले प्रमुख जनपद हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल हैं। राज्य सरकार अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने और उन्हें आधुनिक और रोजगार परक शिक्षा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड मुस्लिम एजुकेशन मिशन के माध्यम से प्रयासरत है। उत्तराखंड मुस्लिम एजुकेशन मिशन का प्रयास है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय को आधुनिक और रोजगार परक शिक्षा मुहैया कराए। ताकि समाज की मुख्यधारा के साथ जोड़कर अन्य वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। अल्पसंख्यक को प्रशिक्षण देना है तो अल्पसंख्यक का ही मास्टर ट्रेनर होना चाहिए ताकि उस पैसे का सदुपयोग हो सके। और मैंने ये कहा ना कि फ़ायदा उस जो बजट जिस वर्ग के लिए है, जिस समुदाय के लिए है, उसका लाभ उस समुदाय के लोगों को मिलना चाहिए, न कि अन्य लोगों को मिलना चाहिए। मुस्लिम समुदाय में शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से गठित उत्तराखंड मुस्लिम एजुकेशन मिशन के सामने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अनगिनत चुनौतियां थी। जैसे कि राज्य के अंदर कितने मदरसे संचालित हैं, मुस्लिम छात्र छात्राएं जो स्कूल और विद्यालयों से दूर हैं, उनकी संख्या क्या है, उनके स्कूल न जाने का क्या सबब है। इसके अलावा बालक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा के साथ कैसे जोड़ा जाए। लेकिन इन सब चुनौतियों का समाधान कर मुस्लिम एजुकेशन मिशन कम समय में बुलंद सफर तय कर चुका है। मुस्लिम एजुकेशन मिशन में आशा ये है कि दीनी तालीम तो मदरसा दे ही रहे हैं और भली प्रकार दे रहे हैं, हमें अच्छा भी लगता है कि दे रहे हैं, मगर साथ साथ दुनिया की तालीम भी अगर वो देंगे तो उसके लिए मुस्लिम एजुकेशन मिशन उनको सपोर्ट करेगा। आज राज्य सरकार में जन जागरूकता पैदा करने के लिए उत्तराखंड मुस्लिम एजुकेशन मिशन के स्तर से राज्य के सभी स्थानों पर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड जैसे छोटे और नए राज्य में मुस्लिम एजुकेशन मिशन द्वारा राज्य के मुस्लिम समुदाय के छात्र छात्राओं के शैक्षिक स्तर को उठाने के लिए 27 लाभकारी योजनाएं तैयार की गईं। इनमें से प्रोजेक्ट तालीम के अंतर्गत राज्य के मदरसों को कंप्यूटरीकृत कर मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ ई लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को उर्दू अनुवाद कराकर मदरसों में संचालित किए जाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत भारी संख्या में राज्य के मदरसों में मिशन के पंजीकरण फॉर्म भरकर आवेदन किया गया। अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिशन के स्तर से हर जिले में निरीक्षण समितियों का गठन किया गया। इन समितियों ने दिन रात एक कर कम समय में ही अपने जिले के प्रत्येक मदरसों में जाकर भौतिक सत्यापन किया और मदरसों की वास्तविकता का पता लगाया। अल्पसंख्यक की स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप के लिए अगर अप्लाई करें तो निदेशक समाज कल्याण को दरख्वास्त देनी होगी
और एक दफ़ा दरख्वास्त दी, फिर रिन्यूअल हर साल होगा उसका स्कॉलरशिप। ये लोन ले सकते हैं हमारी माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड का भी गठन हो गया है, तो वक्फ बोर्ड के माध्यम से ये वक्फ जो स्थापित हैं भिन्न भिन्न वक्फ, उनके माध्यम से मदद दी जाती है। वहाँ मदरसे भी चलाते हैं, उनके पास मस्जिद भी हैं और सामाजिक कार्य भी करते हैं। राज्य सरकार मुस्लिम के लिए माशाल्लाह बहुत कुछ सोचा है इन्होंने, और जैसे मुस्लिम एजुकेशन मिशन का मेन मुद्दा ये है कि मदरसों को किस तरह से हम आधुनिकीकरण करें, और मुस्लिम एजुकेशन मिशन का ये एम है कि उनको रोज़गार परक एंड आधुनिकीकरण, जो प्रॉब्लम्स पहले रही हैं उस प्रॉब्लम्स को हमने जगह जगह में जाकर मुआयना किए हैं, और मुआयना करने के बाद उसका एक ऑथेंटिक डाटाबेस बना रहे हैं। और ये ऑथेंटिक डाटाबेस इतना फ़ायदेमंद होगा और इसके ज़रिए हम आगे कार्रवाई करने के लिए हमारे लिए आसानी रहेगी। सबसे अधिक छात्रों की संख्या वाले मदरसे को पहला स्थान पर रखा गया और इसके बाद छात्रों के घटते क्रम संख्या के आधार पर मदरसों को कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए चिन्हित किया गया। साथ ही इन मदरसों के अध्यापकों को सबसे पहले कंप्यूटर प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई। देहरादून स्थित माइक्रोसॉफ्ट आईटी एकेडमी के माध्यम से मदरसा अध्यापकों को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के पश्चात मदरसों में कंप्यूटर स्थापित किए जाने की कार्यवाही को गति प्रदान की गई। राज्य सरकार ने पहला काम किया है, बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, प्रोजेक्ट तालीम। और प्रोजेक्ट तालीम के अंतर्गत स्टेट के जो रिकॉग्नाइज मदरसे हैं उनको मिशन से पंजीकृत किया गया, और पंजीकरण के उपरांत उनमें छात्र संख्या के आधार पर कंप्यूटर प्रदान किए गए। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत हिल्टॉन द्वारा चिन्हित मदरसों में अर्थिंग और वायरिंग का कार्य कराया गया, जिससे कि कंप्यूटर उपकरणों में कभी कोई समस्या पैदा न हो। मिशन के भरसक प्रयास से और समाज कल्याण विभाग की सहमति पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि मान्यता प्राप्त मदरसों में मिड डे मील की व्यवस्था की जाए, और इस निर्णय के तहत मान्यता प्राप्त मदरसों को सरकारी स्कूलों की ही तरह मिड डे मील और निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए सोचा गया। राज्य के मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य का पाठ्यक्रम पढ़ाना भी अनिवार्य था। इस पाठ्यक्रम की अनिवार्यता और उर्दू भाषा की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम एजुकेशन मिशन स्तर से ई लर्निंग कार्यक्रम तैयार किया गया। इस ई लर्निंग कार्यक्रम के तहत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम को उर्दू में अनुवाद कराकर कंप्यूटर सीडी के जरिए कंप्यूटरीकृत किए जा रहे मदरसों में उपलब्ध किए जाने का कार्य किया गया। इतना ही नहीं, राज्य के अंदर मदरसों को मान्यता देना और परीक्षाएं कराना भी एक प्रमुख कार्य था, जिसके चलते मिशन के ही अधीन मदरसा बोर्ड का भी गठन किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय में, विशेषकर मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के प्रति पिछड़ापन मौजूद है, इसलिए इन सबको दूर करने के लिए राज्य सरकार ने मुस्लिम एजुकेशन मिशन के लिए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और मुस्लिम एजुकेशन मिशन की तरफ से हमें दीन की तालीम के साथ साथ उस पर मुतवज्जे किया कि जैसे दीन की तालीम दे रहे हैं बच्चों को, तो जदीद तालीम यानी असरी उलूम, अंग्रेज़ी, हिंदी, इंग्लिश, जोग्राफिया, और दुनिया इस वक्त कंप्यूटर की तरफ चल रही है, तो कंप्यूटर भी बच्चों को सिखाया जाए, लिहाजा कंप्यूटराइज किया और कंप्यूटर भी दिए हमें। मौजूदा राज्य सरकार ने मुस्लिम एजुकेशन मिशन के लिए कई नए प्रयास किए। राज्य सरकार मुस्लिम घनी आबादी वाले इलाके जैसे देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार जिले में मदरसों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कराने के लिए कोशिशों में जुटी है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की कोशिश है कि मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिन मदरसों में कंप्यूटर लगाए जाएंगे, उन मदरसों के लिए 6 महीने के प्रशिक्षित कंप्यूटर शिक्षकों से भी आवेदन पत्र लिया जाएगा।
राज्य सरकार के प्रयासों के तहत मुस्लिम पढ़े लिखे स्नातक नौजवानों के लिए सिविल सर्विसेज में जाने हेतु मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। इस कोचिंग को पाने के लिए मुस्लिम एजुकेशन मिशन से संपर्क कर शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। ये जो गवर्नमेंट एजुकेशन मिशन जो हमारे प्रशिक्षण दिलाया गया था हमको, उसमें भी 15 डेज़ का मैंने ये प्रशिक्षण लिया था। तब से ही मुझे यहाँ एज ए टीचर अपॉइंट किया गया है। मदरसों में मिड डे मील दिया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो मिड डे मील दिया जा रहा है, हम अपने यहाँ बच्चियों को वो भी मुहैया करा रहे हैं। उसके लिए हमारे यहाँ वैकल्पिक नवाचारिक शिक्षा केंद्र या जो कह लीजिए AI केंद्र है, शिक्षा अभियान के तहत AI केंद्र है। उसके तहत बच्चों को बाकायदा दोपहर में ज़ोहराना दिया जाता है। अब हर एक जिले के बड़े मदरसों में एक अच्छी लाइब्रेरी और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। पेंटिंग करना सीखती हूँ कंप्यूटर में और लिखना सीखती हूँ। चलाना अच्छा लगता है। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी टाइपिंग सीखती हूँ। राज्य सरकार केंद्र की अल्पसंख्यक कल्याण योजना से भी लाभ उठाने के लिए तत्पर रहती है। सचिव मिशन के अनुसार राज्य के केंद्रों में SPQEM योजना के अंतर्गत 48 प्रस्ताव और IDMI योजना के अंतर्गत 33 प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिन पर केंद्र की ओर से आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। मैं इस मदरसे में बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाती हूँ, कंप्यूटर की टीचर हूँ। सरकार की हमें SPQEM योजना द्वारा से हमें लाभ हुआ है। राज्य में मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्कॉलरशिप और अवस्थापना विकास की योजना का मिशन द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।